शालोम सभी को। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिताजी। एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता हैं प्रभु जी। आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी, और हमारे जीवन में प्रभु जी हर दिन आप प्रभु जी नए उजाले को लेकर आते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर दिन आपकी जो करुणा है प्रभु जी हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके सुंदर प्रबंध के लिए प्रभु जी। के हर दिन पिता आप अपने वचनों से हमें सीखने का अवसर देते हैं प्रभु जी, और अपने लोगों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और आज की इस शाम के लिए भी प्रभु जी, इस रात्रि के लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से पिता आपने हमें जुड़ने का मौका दिया प्रभु जी। और कुछ देर बैठकर प्रभु हम आपके चरणों में आपके सत्य वचनों को हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं प्रभु जी। और न केवल सीखते हैं प्रभु जी, बल्कि सच में पिता उसके अनुसार हम चलने के लिए पिता आप हमें प्रेरित भी करते हैं पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आपके प्रभु जी पिता उस प्रबंध के लिए मामों के द्वारा जो वचन आप हमें बताते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए पिता। और विशेष करके मामों को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी। और जैसे जैसे प्रभु आप चाहते हैं वैसे ही प्रभु आप उनके मुख से होकर हमसे बातें करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं तो प्रभु जी हर एक की आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी, हर एक जैसा प्रभु आप चाहते हैं प्रभु जी की हर एक के हृदय में आपका वचन जाने पाए प्रभु जी। हमें अच्छी भूमि बनाइए प्रभु जी हमारे हृदय को, ताकि हम आपके वचनों को सच में प्रभु जी एक अच्छी भूमि के जैसे प्रभु जी हम उसको ग्रहण करने पाए पिता, ताकि जड़ पकड़ कर प्रभु हम आगे अपने जीवन में फल को ला सके पिता। इसलिए प्रार्थना कर और विनती करते हैं प्रभु जी आप हमें तैयार करें इसके लिए प्रभु जी, आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए, ताकि हम सच में जीवित पत्री बनकर प्रभु लोगों के लिए पिता हम आशीष का कारण ठहर सके प्रभु जी। और पिता इन अंतिम समयों में प्रभु जी जबकि दिन बुरे हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी हमें निर्बुद्धियों के अनुसार के जैसे नहीं प्रभु जी, बल्कि हमें बुद्धिमानों के जैसे चाल चलना है प्रभु जी। आपका वचन कहता है पिता, और बुद्धि तो आप ही देते हैं मेरे पिता। तो आप दया करें प्रभु जी, हम सब की सहायता करें मेरे प्रभु। अपनी बुद्धि अपनी समझ को हमें दें प्रभु, ताकि हम हर एक छोटी सी छोटी बात में पिता हम आपकी ही समझ और बुद्धि के अनुसार चलने पाए प्रभु। किसी भी प्रकार से प्रभु हम अपनी मनसा या अपनी अभिलाषाओं को पूर्ति करने की कोशिश ना करें प्रभु जी, बल्कि इस समय प्रभु जी इन अंतिम समयों में प्रभु जी हम जितना ज्यादा हो सके प्रभु जी सच में हम अपने अपने उद्धार के कार्य को प्रभु जी डरते और कांपते हुए प्रभु जी हम उसको पूरा कर सके पिता। इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सो पिता मामों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके पूरे स्वास्थ्य को प्रभु जी, उनके मुख को प्रभु जी हम आपके अधीनता में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके पूरे शरीर को प्रभु जी, और पिता उनके पूरे परिवार को भी प्रभु सच में हम आपके चरणों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया आपकी पूरी आशीष प्रभु निरंतर उनके जीवन में बनी रहे, उनके परिवार में बनी रहे। और जितने भाई और बहन हम उपस्थित हैं प्रभु जी, हम सब भी एक परिवार है प्रभु जी, और सच में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपका वचन यही कहता है कि जो कोई आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, आपके वचन के अनुसार चलता है, वही मेरे माता पिता भाई और बहन है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चुना है प्रभु जी, और हमें चुनकर आप अपने समीप आने का अवसर दिया है पिता। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। सो एक एक भाई और बहनों के भी जीवन को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। सबको आशीषित करें प्रभु जी, और सबके जीवन को पिता सच में एक गंभीरता हमारे जीवन में और भी ज्यादा लाइए प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा में हम चलने पाए। सो पिता सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उन हर एक वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे सामने खुलने वाले हैं प्रभु जी। सो पिता आपका धन्यवाद करते हुए सारी महिमा सारा जलाल सारा आदर आपको देते हैं। दो यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का आज के अध्ययन में स्वागत करता हूं मैं। गलाती 6 अध्याय उसके 4, 5 और 6 पद को पढ़कर आरंभ करेंगे। पढ़िए। गलातियों 6:4 से 6 तक। हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे।
Galatians chapter 6 verse 4 to 6. Each one should take their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else, for each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. तो फिर से हम कल के विषय को ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि सबको अपने आप को जांचना है, दूसरे को नहीं जांचने का, अपने आप को जांचते हुए अपनी चौकसी करते हुए दूसरों की सहायता करना है। गलातियों 6, 7 और 9, 7 से 9 तक। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Galatians chapter 6 verses 7 to 9. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. तो ये चितौनी है आज का अध्ययन। हमको चिताया जा रहा है कि देखो, धोखा मत खाओ। आप क्या बोल रहे हो, शरीर के लिए या आत्मा के लिए? प्रभु सहायता करे कि हम आज इस विषय को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। इस बोने और काटने के विषय में कुछ बातें हमारे प्रभु यीशु ने कहा, पढ़िए। ये नीति वचन 28 का 19 पढ़ लीजिए पहले। नीति वचन 28 का 19। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। Proverbs 28 verse 19. Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies will have their fill of poverty. यिर्मयाह 4 का 3। यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। Jeremiah 4:3. This is what the Lord says to the people of Judah and to Jerusalem. Break up your unplowed ground, and do not sow among thorns. तो जूदा और यरूशलेम बोलने से आप कौन से चर्च को बिलोंग करते हो, कौन से डिनोमिनेशन में हो? उन दिनों में इजरायलियों में दो पार्ट था। अभी हमारे क्रिश्चियंस में बहुत सारे हैं, पर आप कहीं भी रहो, ये बोल रहा है कि हर एक जन से वो कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। पड़ती बोलने से जिसमें अभी तक खेती नहीं हुई उसको जोताई करो, खेत बनाओ पहले। उसके बाद कटीले झाड़ों में बीज मत बो। ये कटीले झाड़ क्या है, इसको हमारे प्रभु यीशु ने समझाया था। पढ़िए। मत्ती 13, 3 से 5 तक। उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। Matthew chapter 13 verses 3 to 5. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. मत्ती 13, 6 से 8 तक। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए।
कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. मत्ती 13:9 से 11 तक। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। Matthew 13:9-11. Whoever has ears, let them hear. The disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. मत्ती 13:12 से 14 तक। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे, पर तुम्हें न सूझेगा। Matthew chapter 13, verses 12 to 14. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Though seeing they do not see, though hearing they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. यहाँ पर एक कैटेगरी बताई गई। कुछ लोगों के लिए कहा गया कि तुम कानों से सुनोगे पर समझोगे नहीं। हम भी सब सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, पर यदि समझ नहीं रहे तो नुकसान उठाएंगे। और इसलिए समझने के लिए पूरा पूरा अपना ध्यान इन बातों पर केंद्रित करें, मनन करें, प्रार्थना करें, ताकि हम समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें। मत्ती 13:15 और 16। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। Matthew 13, verses 15-16. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों का मन मोटा हो गया है। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा सुनने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति, कई बार हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, पर उनमें से आधी बातें हम ये मान के चलते हैं हमारे लिए नहीं है। जो हमको अपने काम की चीज लगती है उसी को हम समझना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सब बातों पर ध्यान लगाएं। जो भी बातें बताई जाती हैं उन पर, सब बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मत्ती 13:18 और 19। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने, पर ना सुने। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। Matthew chapter 13, verses 18-19. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path.
तब आगे उसने बोने वाले के दृष्टांत को समझाया। पढ़िए। मत्ती 13:20 और 21। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। Matthew chapter 13, verses 20-21. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. यहाँ पर पहली लाइन लिखिए, जो जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये दूसरी जगह लिखा है कि वचन चोरी हो जाती है। मैं पिछले समयों में भी समझाया, आज भी बताना चाहूँ कि ये जो वचन है, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए धन के जैसा है। जैसे दाऊद ने कहा कि तेरी व्यवस्था मेरे लिए मुहरों से भी उत्तम है। और तब यदि आप पैसे को स्टोर करेंगे तो चोरी होने का, छीन लिए जाने का चांस बनता है। इसलिए उसको तुरंत काम में ले आना चाहिए। यदि आप काम में लाएंगे तो चोरी होने का या छीन ले लिए जाने का डर नहीं होगा। और इसलिए यदि राज्य का वचन सुनकर नहीं समझते, उसको स्टोर कर रहे हैं केवल, तो जो कुछ मन में जमा होता है वो चोरी हो जाता है, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि जो भी हम सुनते हैं उनको अप्लाई करते चलें, अपने जीवन में धारण करते चलें, लागू करते चलें, तब ये चोरी नहीं होगा। मत्ती 13:22 और 23। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। Matthew 13, verses 20-23. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. तो झाड़ियों में जो बोया गया उसका मतलब समझाया, संसार की चिंता और धन के धोखे के बीच वचन को सुनना, ये झाड़ियों में बोए जाने के समान है। और इसलिए प्रभु सहायता करे, उसने यहूदा यरूशलेम के लोगों से कहा था कि झाड़ियों में बीज मत बो। चिंताओं को, अपनी सारी चिंताओं को बोलता है कि यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम अपनी सारी चिंताओं को उधर सौंप के और तब उसके वचन पर ध्यान केंद्रित करें, तो ये वचन फलदायी होगा। तब फल लाएगा, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो प्रभु हमारी सहायता करे। अपनी खेती को ठीक से ध्यान कीजिए कि आपके खेत में बीज जो है किन स्थितियों में पड़ा है, या किन स्थितियों में उगा है या उग भी रहा है कि नहीं। प्रभु इन सब बातों में हम सबकी सहायता करें। तो टुडे आई विल रिक्वेस्ट पार्वती बहन फ्रॉम नागपुर, प्रार्थना करिए। हाँ दादा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते प्रभु। बहुत गंभीर बात है तूने आज प्रभु ने दास के द्वारा हम तक तूने पहुंचाई है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे इस प्रभु ज्ञान के लिए जो तो तूने हमारे हृदय तक पहुंचाया प्रभु। तेरे वचन को प्रभु हमारे हृदय में हमने जगा दी है प्रभु।
परमेश्वर पिता होने दे प्रभु, कि जो कुछ प्रभु आज गंभीर रीति से प्रभु बीज के बारे में जो बताया गया है परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, वो हमारे हृदय में प्रभु सदा काल के लिए प्रभु अंकित तू कर दे परमेश्वर पिता, ताकि शारीरिक आत्मिकता में प्रभु हम जान सके प्रभु, हम पहचान सके प्रभु, और पिता हमारी बुद्धि खुल जाए परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरे सामर्थ्य वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य के द्वारा काम करे, सत्य होने दे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते प्रभु परमेश्वर पिता। इस पर मनन करने के लिए हम सभी को प्रभु अनुग्रह कर, कि प्रभु इस पर मनन करके और भी प्रभु हम समझ कर प्रभु उस पर चलने वाले बन जाए पिता। धन्यवाद करते हर एक को जो जिन्होंने प्रभु इस प्रभु शिक्षा को सुना है प्रभु, सुनकर प्रभु अब प्रभु हम और तक पहुंचाने वाले बन जाए, ऐसा तो होने दे पिता। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते तेरे दास के लिए, उनके घराने के लिए भी प्रभु, उनके परिवार को भी प्रभु हर प्रकार से प्रभु सुरक्षित रख, उन दादा को भी प्रभु हर प्रकार से प्रभु तू चंगा कर, और भी प्रभु तू परमेश्वर पिता उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते राजा कि तूने हमारी विनती को सुना है। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुन इसे ग्रहण कर पूरा कर, आमीन। आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे, इन बातों पर अपना ध्यान लगाएं, मनन करें। हम लोग कल नहीं मिलेंगे, फिर से थर्सडे को मिलेंगे और फिर से अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रभु सबको आशीष दे, सुरक्षित रखे। शालोम। शालोम दादा, शालोम भाई जी, अच्छा। शालोम शालोम।